हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन अर्न contains 9 red, 7 white and 4 black balls. A ball is drawn at random. Find the probability that the ball drawn is white or black. तो क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि एक अर्न है यानी कंटेनर है बेसिकली, जिसके अंदर 9 रेड, 7 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स है. हमसे पूछा कि जो हम बॉल ड्रॉ करते हैं उसकी व्हाइट या ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन में कि हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो की कंसेप्ट का यूज करेंगे. पहला होगा हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दैट इज अगर हमसे कोई कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बताओ, तो वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी उस गिवन सिचुएशन में कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, इनका जो रेशियो होगा वही हमारा कहता है प्रोबेबिलिटी. ये हो गया हमारा पहला की कंसेप्ट. अब दूसरा क्या की कंसेप्ट है हमारा कि अगर हमें कहीं कोई कहता है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, गिवन है हमको n ऑब्जेक्ट्स, उनमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने हैं, मतलब उठाने हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट को पिक करने हैं, तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे. यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ वेज. ये कितने हो जाएंगे हमारे NCR, मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को पिक करने के कितने तरीके होते हैं NCR. ये हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट होता है. अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि एक कंटेनर था, तो कंटेनर हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे ये हो गया हमारा कंटेनर, जिसके अंदर हमारे हो गए 9 रेड बॉल, 7 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स. अब हमसे बोला हुआ है कि एक बॉल को हम लोग रैंडमली ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ वन बॉल. यहाँ लिखे हम टोटल लिख देते हैं बेसिकली. टोटल नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अर्न. अर्न में से एक बॉल उठाने के कितने तरीके हैं, उसके लिए हमें टोटल बॉल पता होना. टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 9 + 7 = 4, दैट इज 20. तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20C1. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे हम NCR का फॉर्मूला यूज कर देंगे. तो NCR फॉर्मूला क्या होता है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल. n की वैल्यू क्या है हमारी 20, तो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 - 1 यानी 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल. अब 20 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 19 फैक्टोरियल. तो 19 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर क्या जाएगा हमारा 20 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20. तो यहाँ से हम लोग इसको ये करके लिखेंगे. यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 20. तो हमारे फाइनल आंसर आया जाता है 20. अब हमें ड्रॉ करनी है बॉल जो कि आइदर रेड हो, सॉरी हमें जो बॉल ड्रॉ करनी है वो या तो व्हाइट हो या तो ब्लैक हो. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ अ व्हाइट और ब्लैक बॉल. अ व्हाइट और ब्लैक बॉल ये कितने हो जाएंगे. इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ व्हाइट प्लस ब्लैक बॉल चाहिए. तो व्हाइट कितनी है 7, ब्लैक कितने हैं 4, यानी कितना हो गया 11. 11 बॉल्स में से हमें एक बॉल उठानी है, तो जाएगा 11C1. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिमिलरली जैसे हमने 20C1 की निकाली तो वैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 11. अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए. यहाँ पे हम बेसिकली ए को इवेंट दे रहे हैं, एक हमने नाम दे दिया जो हमें हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन व्हाइट और ब्लैक, इसी को हमने नाम दे दिया कि एक इवेंट है जिसमें जो बॉल हम पिक करेंगे वो या तो व्हाइट आ जाएगी या तो ब्लैक आ जाएगी. तो ये हो जाएगा हमारा P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज दैट द बॉल इज व्हाइट और ब्लैक. ये कितने हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज, एक बॉल पिक करने कितने हैं 20. तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 11/20. तो आंसर लिखेंगे, हमारे फाइनल आंसर कितना आया 11/20. So the final answer of this question is 11/20. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.